नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद चतुर चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा का रंग लिए यह कहानी एक छोटे से गांव पवित्रपुर की है। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां लोग भगवान शिव की पूजा करने आते थे। कहा जाता था कि इस मंदिर के गर्भगृह में रखी भाग्यशिला पर हर इंसान का भाग्य लिखा होता है। इस पत्थर को केवल वही पढ़ सकता था जिसे शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह धार्मिक था, लेकिन अत्यंत जिज्ञासु भी। उसे विश्वास नहीं था कि भाग्य पहले से ही लिखा जा सकता है। अर्जुन का मानना था कि मनुष्य अपनी बुद्धि और परिश्रम से कुछ भी बदल सकता है। एक दिन जब गांव में शिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा था, तो अर्जुन ने मंदिर के पुजारी से पूछा, अगर भाग्यशिला सच में हमारी किस्मत लिखती है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्यशिला पर जो लिखा है वह भगवान शिव का विधान है। उसे बदलना संभव नहीं, पर उसकी सही व्याख्या तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अर्जुन को यह जवाब अधूरा लगा। उसने ठान लिया कि वह भाग्यशिला का रहस्य खुद जानकर रहेगा। अर्जुन को यह भी पता चला कि मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति केवल पुजारी को थी, लेकिन उसने सुना था कि मंदिर के पुराने ग्रंथों में भाग्यशिला का रहस्य दर्ज है। अर्जुन ने गांव के ग्रंथालय में जाकर प्राचीन पांडुलिपियों को खंगालना शुरू किया। एक दिन उसे एक ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, भाग्यशिला तक पहुंचना आसान नहीं है। यह शिव की परीक्षा है। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा, उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। केवल सच्चे हृदय और शिव में अटूट विश्वास रखने वाला ही इसे देख सकता है। अर्जुन के भीतर रोमांच की भावना जाग उठी। उसने तय किया कि वह भाग्यशिला को खुद देखने जाएगा। अर्जुन ने एक रात चुपचाप मंदिर में प्रवेश किया। गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक दिव्य प्रकाश दिखा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अचानक से बिजली कड़की और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो यहाँ आएगा उसे अपने भाग्य का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने निडर होकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे भाग्य के लिखे को समझना है। दरवाजा खुल गया और अर्जुन अंदर गया। गर्भगृह के भीतर उसने देखा कि भाग्यशिला एक बड़े पत्थर की तरह चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वहां से एक धुएं का भंवर उठा और अर्जुन किसी अन्य लोक में पहुंच गया। अर्जुन ने खुद को एक विशाल पर्वत पर पाया। सामने कैलाश जैसा दिव्य दृश्य था। एक तेजस्वी आवाज आई, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, भगवान शिव, मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या सच में भाग्य लिखा मिटाया जा सकता? अगर ऐसा है तो मनुष्य के कर्मों का क्या महत्व है?
शिव ने प्रकट होकर कहा, अर्जुन, यह सवाल अनेक ऋषि मुनियों ने पूछा है। तुम्हें जवाब भी तभी मिलेगा जब तुम 3 कठिन परीक्षाओं को पार करोगे। ये परीक्षाएं तुम्हारे विश्वास, साहस और त्याग की कसौटी होगी। अर्जुन ने परीक्षा देने का संकल्प लिया। अर्जुन को एक घने जंगल में भेजा गया। वहां उसे एक नदी पार करनी थी, लेकिन नदी में मगरमच्छ और तेज धाराएं थी। अचानक उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो नदी के किनारे बैठा मदद के लिए पुकार रहा था। बुजुर्ग ने कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे नदी पार करवाओगे? अर्जुन असमंजस में पड़ गया। अगर वह बुजुर्ग की मदद करता तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती, लेकिन उसने सोचा, अगर शिव की परीक्षा में विश्वास चाहिए तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उसने बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई। जैसे ही नदी पार हुई, बुजुर्ग शिव के रूप में प्रकट हुए और बोले, तुमने दूसरों की भलाई में अपना विश्वास दिखाया। पहली परीक्षा पार हो गई। अब अर्जुन को एक गुफा में भेजा गया। गुफा के भीतर एक विशाल नाग था जो अर्जुन पर फुफकार रहा था। नाग ने कहा, तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो मुझसे लड़ो या पीछे हट जाओ। लेकिन अगर पीछे हटे तो तुम्हारी परीक्षा यहीं समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने भाग्य को जानने आया हूँ, मुझे डर नहीं। उसने शिव का ध्यान करते हुए नाग का सामना किया। जैसे ही उसने नाग की आंखों में देखा, नाग अदृश्य हो गए और शिव की आवाज गूंजी, साहस दिखाने वाले को ही सत्य की राह मिलती है। दूसरी परीक्षा पार हो गई। अब अर्जुन को अपनी सबसे कठिन परीक्षा देनी थी। शिव ने उसे एक गांव में भेजा जहां लोग भयंकर सूखे से पीड़ित थे। अर्जुन के पास केवल एक घड़ा पानी था जो उसे खुद के जीवन के लिए सुरक्षित रखना था। गांव के बच्चों ने उससे पानी की भीख मांगी। अर्जुन ने पहले सोचा कि अगर उसने पानी दे दिया तो वह खुद जीवित नहीं रहेगा, लेकिन फिर उसने अपने स्वार्थ को त्यागते हुए पानी गांव वालों को दे दिया। जैसे ही घड़ा खाली हुआ, पूरा गांव हरियाली और जल से भर गया। शिव फिर प्रकट हुए और बोले, त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पार कर ली। अर्जुन फिर से भाग्यशिला के पास लौट आया। शिव ने उसे भाग्यशिला का रहस्य बताया। भाग्यशिला पर लिखा, हर व्यक्ति का प्रारब्ध उसकी आत्मा के कर्मों का परिणाम है। इसे मिटाया नहीं जा सकता, परंतु अपने कर्मों से इसे बेहतर बना सकते हैं। जो कठिनाइयां लिखी है वे तुम्हारे विकास के लिए है और उन्हें स्वीकारना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन ने कहा, तो क्या मेरे जीवन की हर घटना पहले से ही तय है? शिव बोले, तय तो है, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टिकोण और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। याद रखो, भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने जीवन में आई हर चुनौती को शिव की परीक्षा मानकर स्वीकार करना सीख लिया। उसने दूसरों की मदद करना और धर्म के मार्ग पर चलना अपना उद्देश्य बना लिया। अर्जुन की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसने सबको सिखाया कि भाग्य का लिखा सच में ही नहीं मिटता, लेकिन
अपने कर्मों से हम इसे जीने का तरीका बदल सकते हैं। भगवान का विधान अटल है, पर मनुष्य का साहस, विश्वास और त्याग उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझने में मदद करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।